झूठ का बोल रहे हैं, सबसे वही किए, झूठ का बोल रहे हैं, सबसे वही किए, खाली सब वही किए। प्रकाश बाबू है चाहे कोई बाबू है, आप सेंद्रा करेंगे, सेंद्रा सीधे ऑन द स्पॉट सेंद्रा करेंगे अभी लोग। आप समझो ना, कानून अगर नहीं रहता ना तो बताते पैसा कैसा निकलता है। ये कानून है बोल के छोड़ दिए। प्रकाश सिंह है ना, जो कि 2024 में ही जो है 2024-23 में शायद इन लोग का वो ग्रिल का दुकान था, इसका ग्रिल का दुकान इनका था। वो घर अपना घर के लिए जो है अपना घर के लिए जो है वो ग्रिल बनवाने के लिए जो है इससे संपर्क आया। अच्छी बात है भाई, सबसे बातचीत होता है। अभी क्या किया कि भाई उनसे बिजनेस के नाम से लिया या काकी के नाम से लिया वो तो हम नहीं जानेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा, इनसे हम पूछे तो बोल रहा है कि नहीं बिजनेस के नाम से हमसे पैसा लिया 21 लाख रुपया। और 21 लाख लेने के बाद में ये कहता है कि आज देंगे कल देंगे कह के जो है टरकाते रह गया। और तब इनके पत्नी के माध्यम से पता चलता है कि इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। और जो 44 लाख रुपया जो लोन लिया हुआ था इसने, 44 लाख रुपया लोन लिवाया था इसने, ठीक है। इनके घर जहाँ ये लोग रहते थे, 2 बच्चे हैं इनका, ये लोग 4 फैमिली जो है उस घर में रहते थे। उस घर को जो है गिरवी करके जो है इस आदमी ने, मतलब सोच लीजिए, अपने नाम पे नहीं, आप दिलवाए हैं, झूठ का बोल रहे हैं, सबसे वही किए, खाली सब वही किए। मतलब 44 लाख का लोन कोई अपना घर को बेच के लोन लेगा जी, बताइए तो है। मतलब कोई मरे चाहे कोई जिए तो समझ में आता है कि चलो भाई कि लोन ले तो समझ में आता है। कोई बीमार हो चाहे कोई मुसीबत है, कोई मुसीबत इसके पास में नहीं था। अच्छा खासा नौकरी करने वाला, अच्छा खासा खुलता खिलता परिवार था इसका। इस सब परिवार को रोड में लाने वाला इंसान, समझे ना। आज 44 लाख रुपया लोन लेके क्या किया कि 21 लाख रुपया खुद खा गया। और 21 लाख रुपए का यूज खुद कर रहा है अपना बिजनेस में, ना ही उसका लोन भर रहा है, ना ही कुछ नहीं बन रहा है। आज ऐसा स्थिति हो गया है कि घर से बेघर हो गया। बैंक वाला इसके ऊपर में दबाव बनाने लगा। अब दबाव बनाने लगा तो क्या कि ये घर छोड़ के भाई चल गया, अब रेंट में रहता है। अब इसका दिमागी हालत खराब होने के कारण जो है इसका मौके का फायदा इसने उठाया। तो आज हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासी को जो है यही लोग जो है बाहर का लोग गैर झारखंडी, यही कारण जो है इन लोग का, अगर गैर झारखंडी अच्छे भी होते हैं तो इन लोग जैसा आदमी के चक्कर में जो है दूसरा को भी जो है ये इन लोग का नीच कर्म के कारण जो है दूसरा को भी भुक्तभोगी भोगना पड़ता है, समझे ना। अच्छा, इनके ऊपर में इंसानियत रहता, अच्छा कैसे इसके ऊपर विश्वास करें। एक चेक आपको बता रहे हैं, एक चेक दिया था ये कल परसों किसी और का चेक, इसको भी जो है बाउंस हो गया। उसके बाद में जो है 15 लाख का चेक को दिया था, इसमें है सब सारे डिटेल। ये सब ये चेक जो है बाउंस होते जा रहा है। और इसको कम से कम 1.5-2 साल से जो ये घुमा रहा, ये टरकाते जा रहा है। हाँ, टरकाते जा रहा है। ये 15 लाख रुपए का चेक है। उसके बाद में देखिए ये 6 लाख रुपए का चेक है। तो भैया आप कम से कम, ठीक है भैया, इसको तो बेघर कर ही दिए, कम से कम इसका पैसा तो दे दीजिए ना वापस। ना ही पैसा दे रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा है, रोज दिन खाली टरका रहा है। 6 महीना से इसको समय हम लोग दिए थे। आप जो है आज अंत हो गया, तो लास्ट में हम जो है खेलगांव थाना में आके आए हैं FIR करने के लिए। आज भी जो है ये समय मांग रहा है दिसंबर तक का। तो हम लोग का एक ही चीज़ कहना है कि अगर आप लोग जो है वाकई में इंसानियत आप कहते हैं, फिर बोल देंगे कि बिहारी और झारखंडी में तुच्छ भाव करते हो, तो रीज़न यही है कि आप लोग जो है झारखंडी को सीधा साधा बन के उसके साथ में छल करते हो, ठगते हो, शोषण करते हो। रीज़न यही है क्योंकि आज भी जो है यहाँ पे मंत्री हो चाहे विधायक हो, ऐसे ऐसे कितने पीड़िता जो है न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है इन लोग जैसे आदमी के चक्कर में। हम लोग का कहना है इनको आज बुलाया गया है और इनसे यही हमारा ये है मांग है कि जितना 21 लाख रुपये जो इसका जो है सूद सहित उसको वापस करा। 21 लाख रुपये का जितना लोन बनता है जय महीना का, वो लोन भी ये भरे, समझे, ये लोन भी भरे। और नहीं तो अभी तो भैया अभी थाना परिसर में आए हैं, अभी इज्जत से पेश आ रहे हैं। फिर हम लोग जब अपना जो है हुल जोहार वाला जब हम लोग दागने लगेंगे ना, हम लोग जानते ना देहाती भाषा में क्या बोलते, फिर सेंदरा करने लगेंगे ना, तो यहाँ कोई नहीं बचाएगा। फिर थाना और पुलिस है ना, बाद में कोई काम नहीं आएगा। अब पैसा तो आपका भूत भी देगा, बता दे रहे हैं, पैसा तो आपको देना पड़ेगा। झाड़फास क्या करते हैं जी आप? नहीं, झाड़फास इसमें कोई बात नहीं था, स्थिति अपने भी खराब। हम तो आज भी बोल रहे हैं, जितना बोले उतना हम एक्सेप्ट किए एक बार में। हम तो कोई नहीं बोले कि हम नहीं लिए हैं या ये वो, हम तो एक्सेप्ट किए एकदम। हमारा भी स्थिति खराब था। खैर हम बोले हैं साहब थाना खराब, तो किसी के कंधे पे चढ़ जाएगा, गले में चढ़ जाएगा, सिर पे चढ़ जाके आप लोन दिलाए इसको। इतना इसका ये है बैकग्राउंड, ये है 7 महीना से अगर ये चाहता है तो 1-1 लाख रुपया भी लाके कम से कम देता है। लेकिन 1 लाख का
साला 20,000 तक भी ला के नहीं दिया कि चलो भाई कि ले लो, कम से कम इसका जो है भरोसा भी हो। 30-30 हज़ार समझे ना? देते थे हम। दोस्त किस लिए बनाए थे शायद? अरे दोस्त ये लोग यही होता है ना, हम लोग का झारखंडी आदिवासी मूलवासी सीधा शांत रहता है, उसी का फायदा ऐसे वाला आदमी लोग जो है उठाता है। मतलब एगो कहावत नहीं ना, उंगली पकड़ने दे दो तो गर्दन पकड़ लेता है, वही है गर्दन पकड़ने वाला ये आदमी, समझे ना। और हम लोग तो देखिए कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा इस आदमी को धूम निकाल के इससे पैसा ले लेते हैं, समझे ना। 2 मिनट लगता है इसको, इसके जैसा आदमी को पैसा निकालने में हम लोग को, समझे ना। बड़ा बुलाए हैं तो आज जो है देख लीजिए, बहुत आदमी बोलता है कि भाई जेल कैम का नेता लोग जो है कैमरा पे मीडिया पे हाईलाइट होता है। हम लोग हाईलाइट होने का शौक नहीं है, इसके जैसा पीड़ित आदमी जो है इनका अधिकार के लिए जो है हम लोग सब जगह दर दर भटकते हैं ताकि ऐसा आदमी को न्यायालय मिल जाए। और रही बात, बहुत आदमी बोलते हैं कि भाई जेल कैम का नेता लोग जो है बिना बुलाए कहीं चल जाता है, तो आवेदन अगला ने दिया है। जेल कैम का नेता कभी जात पात कभी जाति धर्म पे नहीं जाता है, कोई भी आदिवासी मूलवासी के साथ में अगर शोषण हो तो उसके लिए तत्पर रहता है, समझे ना। चाहे कहीं भी हो, कोई जगह भी हो, चाहे रोड एक्सीडेंट देख लिए, चाहे स्कूल का मामला देख लिए, चाहे हॉस्पिटल का मामला देख लिए, चाहे कहीं भी हो, आए दिन हम लोग जो है पब्लिक के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। कोई जात पात नहीं देखता, कोई हम लोग का जात पात का कोई ये नहीं है। तो जो गलत करेगा उसके साथ में गलत करेंगे हम लोग। अच्छा, इस मामला में क्या हुआ? इसको पैसा वैसा देने के बाद हुआ, क्या क्या बात हुआ? अभी बड़ा बाबू बात कर रहे हैं, थाना परिसर में बात हो चल रहा है कि भाई थाना वाला का भी कोऑपरेट है। थाना वाले बोल रहे हैं कि नहीं, इनको मिलना चाहिए, इनका दिमागी हालत ठीक नहीं था, इसका मौका का फ़ायदा उठाया है। और थाना वाला भी कह रहे हैं कि भाई इसको सख्ती से पेश आएंगे और इनका पैसा जो है दिसंबर तक बोले हैं, दिसंबर तक देने का। लेकिन हम बोल रहे हैं कि आज कुछ पैसा ही गरीब को मिल जाए तो अच्छा रहे। अभी इनको खाने के लिए भी नहीं है पैसा, बता, बच्चा स्कूल पढ़ता था वो भी छूट गया है, घर में जो है घर से बेघर हो गया, रेंट में आज रह रहा है। तो ये दशा दिशा तो ये लोग कर रहे हैं। 44 लाख कैसे कैसे दिया, थोड़ा बताइए डिटेल में। 44 लाख 21 लाख 21 लाख रुपये 21 लाख लोन लिया था। हाँ 44 लाख रुपये घर का पे लोन लिया। पता नहीं, मेरी वाइफ बोल रही थी कि वो फर्स्ट में पैसा लेने से पहले ये यानी कि 2 दिन पहले मेरा घर का मुआयना करने के लिए आया था। ये मुआयना करने के लिए आया था, हमने कुछ जगह दिखवाया तो उनसे पता चला कि ये बोलते हैं ना, कोई मौलवी से ये वशीकरण करने वाला, ये कुछ सेंट बनवा के ये हम लोग का घर में घुसता था। अच्छा, ऐसे बोलता था। इसलिए ये जब गया ना, बोला कि 1 लाख का चेक दो, मैं फटाफट मेरी वाइफ से मांग के दे दिया। कहा दिया 1 लाख? मांगा और तुरंत दे दिया। अगर मेरा दिमाग काम करता सही तो मैं कैसे देता? अच्छा, कोई अच्छा आदमी देगा, वो तो 5 रुपया तक नहीं देता है, भिखारी को तक नहीं देता है 5 रुपया। लेकिन मैं 1 लाख दे दिया, बताओ। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद आया, फिर बोला चेक दे दो, इतने का बोला। उस टाइम भी मैं दे दिया। कितना दिए थे? उस टाइम दिए थे 3 लाख का। 3 लाख। फिर आगे? फिर इसने SBI से भी, SBI में खुद ये जाके 1 लाख मेरा लिया, और जो मैं LIC करवाया था, मेरा LIC को भी इसने तोड़वाया। ये सच। LIC का भी तोड़वा दिया? हाँ, LIC को भी तोड़वा दिया। आपने लेके गया था खुद, और इसी ने तो ये तोड़वाया था मेरा LIC भी। लेकिन बोलते हैं ना कि पागल आदमी समझ नहीं पाता है, तो उसी का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उसका इसको ना मेरी औरत जब ये लोन का प्रक्रिया शुरू हुआ तो ये जिस दिन आया था उस दिन ये आदमी झूठ बोल के यानी कि ज़मीन का कागजात को लिया। मेरी औरत से बोला कि नहीं, फोटोकॉपी करा के ला दूंगा बोला, लेकिन वो भी बेचारे सीधी दे दिया। हाँ, ओरिजिनल कागज इसको दे दी। और 2-3 दिन के बाद पूछती है तो ये बोलता है, मैडम मैं तो जमा कर दिया, बोलता है। कहाँ जमा कर दिया? बैंक में जमा कर दिया, बोलता है। पूरा ओरिजिनल कागज? हाँ, तब तो इसको लोन पास कराने के लिए, और ये बिल्कुल साफ हो गया। ये तो पागल आदमी का और कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह से ये किया। और बाद में बोले कि ज़्यादा जब तबीयत खराब हुआ, लोन यानी कि पूरा बैंक में यानी कि पैसा डालने से पहले मेरी औरत बोली इसको कि भैया इसका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसलिए लोन मत कराइए। लेकिन इसको तो चांस मिल गया था। भाई जो ले रहा है उसका तो एक्चुअल में दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। बात बोलने से तो उसी तरह से समझ आता है कि उसका दिमाग तो काम कर नहीं रहा है। इससे
करवा देता हूँ और मैं जो बोलूँगा वही ये करेगा। उसी तरह जैसे जिस दिन ये पैसा डलवाया ना उसी दिन मेरे को कांके ले गया था और वहाँ पर दोनों का फोटो भी है खींचा हुआ, इसका भी फोटो है वहाँ पर। अच्छा, हाँ, इसका भी फोटो हुआ है। काके ले गया? हाँ, काके। उसके उसी दिन ये 15 लाख लिया मेरे से। काके ले गया उसने 15 लाख? हाँ, उस दिन 15 लाख लिया। कैसे लिया? चेक लिया कि चेक? नहीं, चेक लिया। चेक लिया। मेरे को तो जो बोलता था वही सुनता था मैं। फिर और आगे? उसके बाद तो चलो ऐसे ही काम चलता रहा। मैं इसको तभी तक क्यों अच्छा ही आदमी है ऐसे ही सोच रहा हूँ। जिस तरह से एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैं फौज में था इसलिए पाकिस्तान का भी आदमी रहता है ना तो उसको हम लोग उग्रवादी है ये नहीं जानते हैं ना, तब तक उसको क्या बोलते हैं, अच्छा आदमी है। बंगाली में क्या बोलते हैं, भालो मानुस। लेकिन जब पता चल जाता है कि उग्रवादी होता है, उग्रवादी तो उग्रवादी ही रहता है ना। तो इसी तरह से ये आदमी था और है उग्रवादी है। ये उग्रवादी है। इधर आइए, आपको उग्रवादी बोल रहे हैं, इधर आइए। कहने का मतलब आप समझ गए, उग्रवादी ये छल करने वाला उग्रवादी है। मेरे से केवल नहीं, ये हजारों आदमी से इसे लूटपाट किया है, ठगी किया है। हाँ, ठगी किया है। बाद में मेरे को पता चला। और ये क्या बोलता है, एकदम हम लोग डर रहे थे, यहाँ पर लालगंज में थे घर, स्वर्ग और नरक यहीं पर है मैडम, यहीं पर है ऐसा बोलता था। देखो तो ये अच्छा दिमाग से तो नहीं बोलता होगा, सब चौपट कर लिया उसका, तो ऐसा बोलता है कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है। और मेरे क्या बोला, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा बोलता है। ज्ञान पेलते थे ना। हाँ, उसको ये ज्ञान पेलते थे और मेरे को बोलता है कुछ नहीं कर पाएगा। और सही बात है भाई, गरीब आदमी क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इसको। फिर आगे घर वाला क्या, घर में क्या हुआ कुछ बताइए? गिरवी उर्वी क्या ताला उला क्या मार दिया, क्या है? ताला उला का तो भाई देखो, जो जिससे चाहे गलती जानबूझ कर करे या अनजान पे करे, गलती तो गलती ही होता है। इसमें तो गलती मेरा ही है भाई। जो करवाए हो तो क्या, वो तो फाक निकल गया, क्योंकि इसको मैं बोला भी नहीं था कि मेरे को लोन दिलाओ, मेरा घर आओ। फिर भी ये क्या बोला, मेरे घर में आ गया। आपको प्रलोभन दिया गया था? प्रलोभन कुछ नहीं दिया था उस टाइम, कुछ नहीं, साजिश। ये खुद मेरे घर में आया, बोला मैं आपको लोन लेना है बोल के आपको घर बुलाया था। नहीं, फर्स्ट बोल रहे थे आप तो जमीन 2-3 जगह। ठीक है, नहीं झूठ मत बोलो ना। उसका स्टेटमेंट लेवे मत। सुनिए झूठ तो मत बोलो। अरे वो कैसी वो ड्रामा बना रहा है वो बात को, ऐसे शर्म है या नहीं? शर्म तो लिया है सर। मैं आपको बुलाया था, नहीं इधर सुनो, मैं आपको बुलाया था मेरे को लोन दिला दो। फर्स्ट दिन मैं आपको बुलाया था मेरे को लोन दिला दो, नहीं बुलाया था आपको लोन दिला दे बोल के। सर अब देखिए लोन का जहाँ तक बात है ना, जब ये आदमी ऑलरेडी फौज में था और ऑन ड्यूटी था, रिटायरमेंट इन्होंने किया नहीं था, है ना। जब तक आदमी रिटायर नहीं करेगा तब तक बिजनेस के बारे अगला आदमी सोचेगा ही नहीं। जब आदमी फालतू बैठता है ना, तब सोचता है कि भाई ये बिजनेस करूँगा, हमारे पास में पूंजी है अभी और फालतू में बैठ के क्या करूँगा, तब जा कर के दिमाग लगाता है आदमी बिजनेस करने का। तो ऑलरेडी ये ऑन ड्यूटी है यार, तो बिजनेस करने का ये क्यों सोचेगा? तो ये सरासर यहाँ पर इनकी गलती है। ये अपना मैंने रोटी सेकने के लिए इनको बलि का बकरा बनाया है और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अगर जितना दिन का समय दिया हुआ, अगर उस तिथि तक अगर ये चुकता नहीं करते हैं, तब हम लोग इनको बताएंगे कि जेल कैम्प का पावर क्या है, समझ गए। तो यहाँ पर जो है जो ठगी, महीना का समय दिए अभी तो यहाँ पर थाना में बात हुआ है 4 महीना में, कि 4 महीना में इनका जो भी लिया दिया जो भी पैसा है ये मैं चुकता कर दूंगा। सिक्योरिटी में इन्होंने बोला है कि मैं ज़मीन गिरवी में रख रहा हूँ। ये कल का बात है ना, कल देने की बात हो रही है। अगर हाँ, अगर मान ले कि अगर ये सिक्योरिटी में जो दे रहे हैं, और सिक्योरिटी में क्या दे रहे हैं? सिक्योरिटी में ज़मीन एग्रीमेंट कर दे रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी उनका कहीं खरीदा हुआ है। अगर ये 4 महीना में अगर चुकता नहीं करता है, तब फिर थाना परिसर में ये अपने खुद ही एक्सेप्ट किए हैं। उसके बाद में आप स्वतंत्र हैं, आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या फिर वो ज़मीन को हम लोग खरीद बिक्री का काम हम लोग कर सकते हैं। हाँ, सिक्योरिटी में क्या दे रहे हैं सर? जमीन का पेपर दे रहे हैं, मेरा 4.5 डिसमिल जमीन है, उसका पेपर भी दे रहे हैं। और जो थाना से बॉन्ड लिखाएगा, हाँ जनरल है, जनरल जमीन है। हाँ हाँ,
और थाना से एक बॉन्ड लिखाएगा और रिपेमेंट का जो भी शेड्यूल होगा दिसंबर तक, उससे 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होगा। हाँ, जो महीना का जो भी देना होगा उसका एक डेट फेल नहीं होगा। क्योंकि मार्शल बाबू हैं, नहीं पहले मेरा भी स्थिति बहुत ख़राब था, इसलिए समय 2-4 बार पार हुआ। अभी भी स्थिति नहीं है, लेकिन ज़मीन जायदाद बेच के मार्शल बाबू हैं और ये नेताजी हैं। सर उसका जो पैसा लिया तो पैसा क्या किया? सर व्यापार में लगाए। क्या व्यापार किया? हम न नशा करते हैं, न दारू पीते हैं, न कुछ नहीं, वो सब खाई नहीं। हम दारू नहीं पीते हैं, कोई नशा नहीं। थोड़ा सा हम लोग व्यापार में किए, उसमें हम फेल कर, वो हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगाए, थोड़ा फेलियर हैं, लेकिन वो ठीक है। वो सब हम अब हम जब शुरू में कोशिश किए कहीं से आ जाएगा तो दे दिया जाएगा, लेकिन जब हम लास्ट हो गया तब हमारे पास जो चीज़ है उसको बेचिए के देना होगा। अच्छा, ये जितना बोले पैसा, हम बोले एकदम एक मिनट भी पैसा का बात विवाद नहीं हुआ कि ये नहीं लिया है या लिया है। 5 गो आदमी की समझ, मार्शल जी गणमान्य हैं, ठीक है, और नेताजी भी गणमान्य हैं, लेकिन इसका पैसा वापस हो जाएगा। हाँ, एकदम हो जाएगा। अब इसमें कोई मतलब नहीं है, 1 रुपया भी 1 दिन भी इधर उधर 1 मिनट भी नहीं होगा। आपका परिचय? मेरा परिचय जयप्रकाश, और हम सर कहाँ के रहने वाले सर? आदर्श नगर, झारखंड के हैं? नहीं, जन्म कर्म यही हुआ है सर। तो हमें मतलब जैसे क्या है कि अब जो था समय था, ठीक है। बेंजामिन जी से हमारा भाई कुछ भी बोले, 5 साल पुराना संबंध है, बस। ठीक, क्या कुछ कहेंगे लास्ट बोले? सर एक बात मैं इससे पूछना चाहता हूँ, ये तो ये एक मिनट इससे यही पूछना चाहता था। उस दिन तो बोला था कि इतना तारीख को मैं पैसा नहीं दूंगा तो मैं 10 बाप का औलाद हूँ बोला था। क्या आज ये 10 बाप का औलाद है? मानने के लिए तैयार है ये हरामजादा? हाँ, जुबान पे तो इसका यानी कि कुछ वैल्यू ही नहीं है। उस दिन बोला था कि इतना तारीख को तिरकी तेरा पैसा मैं नहीं दूंगा तो मेरे को समझ लेना कि मैं 10 बाप का औलाद हूँ। तो क्या मानने के इससे तुम्हें यही होता है कि ये 10 बाप का औलाद है? आपका परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय, मेरा नाम बिन्यामिन तिर्की है। मैं BSF में जॉब करता था, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मेरे साथ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड के कौन सा जिला? गुमला डिस्ट्रिक्ट। कुछ कहना है मसला? कुछ नहीं है। देखिए, आए दिन जो है आदिवासी मूलवासी का जो है गैर झारखंडी लोग इसी तरह से शोषण करते आते हैं, और जहाँ हम लोग को खबर मिलता है हम लोग तत्पर रहते हैं, और जितना भी समस्या है उसको निदान करने के लिए जेल केम इसी के नाम से जाना जाता है। और हम लोग नई इंसान को इंसान हम लोग मानते हैं, और चाहते हैं कि झारखंड में जितना भी लूट खसोट फोर्जरी जितना भी हो रहा है वो ख़त्म हो, तबे जाके जो है इनके जैसा आदमी जो है साजिश का शिकार ना बन पाए। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग जो कहते हैं हम लोग का टिप्पा टिप्पी जो करते हैं जेल केम का, तो कह दीजिए हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। समय देते पब्लिक के लिए, भागते हैं, आते हैं, जाते हैं, कोई किसी से 4 आना पैसा खर्चा हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। अपना हिसाब किताब से जो है काम करते हैं, पब्लिक के भलाई के लिए है, और चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके आदिवासी मूलवासी एक सूत्र पे आइए, नहीं तो इसी तरह से आदिवासी मूलवासी को बाहरी लोग जो लूटता रहे। ठीक है, धन्यवाद। क्या मामला है खलगांव थाना आया? वो हमारा बेंजामिन जी का कुछ पैसे का देन लेन का है, इसको हम दिसंबर तक पूरा ख़त्म कर देंगे। इनका दिसंबर तक पूरा एकदम हिसाब हम लोग, हाँ, व्यापार के लिए हम लोग लिए थे, वो दिसंबर तक पूरा ख़त्म हो जाएगा। बोल रहा ठगी करके लिए? नहीं, उस ठगी हुई नहीं, हमारा दोस्ताना संबंध था। 21 लाख। 21 लाख क्यों लिए थे? वो व्यापार के लिए हम लोग साथ में व्यापार करना था। व्यापार करने के लिए लिए थे जी? ये बोला तो वैसे ही था, लेकिन ये ठग करके मेरे से लिया था, क्योंकि मेरा दिमागी हालत ठीक नहीं था और अभी भी ठीक नहीं है। ये जो भी बोलता है बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठा आदमी है ये, 1 नंबर का। ये यानी कि बोलते हैं ना, हाथी का दांत दिखाने का कुछ और होता है और खाने का कुछ और होता है, तो इसी तरह का ये आदमी है। 1 नंबर का लुटेरा आदमी है। घर से बेघर कर दिए, बताइए तो। नहीं, हम दिसंबर तक इनका एक पैसा जितना 21 लाख बोले, जबकि 2 लाख हम पहले पेमेंट कर चुके थे, और 30-30 हज़ार महीना भी देते थे। खैर उस सब मार्शल बाबू बोल दिए कि हटा देना है, तो एकदम दिसंबर तक इनका 1-1 रुपया का हिसाब थाना में बॉन्ड लिखाएगा। जो पे स्ट्रक्चर बनेगा उससे 1 दिन भी इधर उधर नहीं होगा। अब कब तक दीजिएगा? दिसंबर तक एकदम A to Z इनका पैसा दे देंगे। कब लिए थे? हो गया 1 साल। बोले चेक में साइन करा के लिए थे? हाँ, चेक साइन कर दे किए गए तभी तो ट्रांसफ़र होगा सर। कहाँ ऐसा काम किया? नहीं, काम क्या, दोस्ताना संबंध में तो कोई भी लेता देता। हम भी इनको 5 साल पहले पैसा दिए थे। आपको दोस्त है जी? नहीं, ये दोस्त नहीं, ये दोस्त के नाम पर ये कलंक है। वहाँ बोलते हैं ना, पाकिस्तान यानी कि इंडिया का गद्दार देश है, बोलते हैं 100 पाकिस्तानी मरा तब ये पैदा हुआ था। और उस दिन मेरे को बोला था कि इतना तारीख को पैसा दूंगा, तब 1 बाप का औलाद नहीं तो 10 बाप का औलाद हूँ बोला था ये। और आज मैं
सच में मैं बोल रहा हूँ, ये 10 बाप का औलाद है, ये 10 बाप का औलाद है। इधर देखिए किस लिए भाग रहे हैं, देखिए कहाँ हुआ है अभी। क्या मसला? जो है जयप्रकाश सिंह ये रहे, ठीक है। अभी इसने जो है इनसे जो है तिर्की इसको जो है 21 लाख का जो इसने पैसा लिया था उधार के नाम पे, ये 2024 में चेक भी दिया था तो भी बाउंस हो गया। अभी कुछ दिन पहले भी 5 लाख का दिया था, वो भी बाउंस हुआ, ठीक है। अब जो है इसके ऊपर हमको भरोसा एकदम नहीं हुआ, तो अब जो है हम सीधे टॉपिक में बात किए कि भैया इसके लिए जो है जो 21 लाख रुपए जो तुम लिया है, इसके एवज में हमको कुछ गिरवी चाहिए, और समय दिया गया है इसको 4 महीना का। 4 महीना के अंदर में कुल जो है भुगतान 21 लाख रुपए का, हर महीना 5,25,000 रुपये हर महीना इसको भुगतान करने का थाना तरफ से आदेश आया हुआ है, ठीक है। और हम लोग जो है ये ओरिजिनल डीड है, इनका ओरिजिनल डीड है, इसी के नाम से रसीद अप टू डेट सब चीज़ है। तो ये जो है अब जो है तिर्की के पास में जो है ये भाई साहब जो है गिरवी रहेगा, और 4 सिक्योरिटी के तौर पे रहेगा, और 4 महीने के अंदर में जो है ये हर महीना 5,25,000 रुपये इसको जमा करेंगे, और दिसंबर तक जब जमा कर देंगे बॉन्ड लिखा जाएगा उसके बेहद पे। 20 लाख हमको पूरा देना, मान लीजिए कोई महीना 3 लाख हुआ, कोई महीना 7 लाख हुआ। सुन लीजिए 4 महीना आपको समय दिया गया है, 4 महीने के अंदर में आप 7 लाख दीजिए चाहे 3 लाख रुपए दीजिए, 4 महीने के अंदर में 21 लाख रुपए इसको देना है, ताकि इसका घर जो है फिर से ये उस घर में रहने लगे। काहे कि अभी घर छोड़ के जो है अब रेंट में जाकर रह रहा है। और कैसे आदिवासी प्लॉट का जो है लोन सैंक्शन हो गया ये तो हमको नहीं पता है। हम लोग तो ओबीसी में आते तो भी हम लोग को लोन नहीं मिलता है, और इसको कैसे एसटी प्लॉट में लोन हो गया ये भी जांच का विषय है, आपका चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। और जब तक आदिवासी मूलवासी के ऊपर में अत्याचार होगा, जेल के इसी तरह से जो है ऑन द स्पॉट काम करता है, एकदम ज़मीन स्तर पे। हम लोग किसी पे माइक में आके टिप्पा टिप्पणी करके हीरो नहीं बनना चाहते, हीरो बनते काम करके। और हम लोग किसी जाति बिहार पे काम नहीं करते हैं। आदिवासी झारखंड वासी का किसी का भी अगर समस्या होता है, शोषण होता है, दोहन होता है, तो उसके लिए जेल कैंप पार्टी टाइगर जयराम महतो का पार्टी हमेशा तत्पर रहता है, खड़ा रहता है, और हमेशा रहेगा जब तक ये पार्टी रहेगी। और आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर जिसको हीरो बनना है, जो चाहता है पब्लिक का सेवा करना, आइए जुड़िए, जाति धर्म से हट के काम कीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे जो लोग हैं वो हज़ारों अभी रांची में जो है ऐसे कनेक आदमी जो है, कई एक आदमी जो है ऐसा शोषण करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को शोषण करता है। तो उसके प्रति पुतला दहन कीजिए, उसके प्रति जो है मान के चलिए कि मसाल जुलूस निकालिए, समझ में आएगा। हॉस्पिटल में जाके देखिए, ऐसे ऐसे आदमी लोग को देखिए, दिखाइए जरा इनका भी चेहरा दिखाइए कि ऐसे ऐसे महारत्न लोग जो है गरीब आदमी लोग को लोन लिवा लेता है, उसके बाद में जो है आज देंगे कल देंगे बोल के दौड़ाते रहता है। तो ऐसे ऐसे लोग के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, पुतला दहन होना चाहिए, मसाल जुलूस भी निकालना चाहिए, ताकि जो है इन लोग को सबक में आए। अगर इनके घर को कोई अगर ऐसा कर दिया जाए, इनके फैमिली के साथ अगर इनके फैमिली को उजाड़ दिया जाए, घर ना घाट का कर दिया जाए, तो इसे कैसा लगेगा? ये चीज़ महसूस तब इनको जो होगा जब कोई इनके साथ ठगी करे। ये तो खुद ठगते, तो तब इनके साथ कहीं ठगी होगा ना, तब पता। और ऐसी का धरती पे स्वर्ग और नरक दोनों है, प्रकाश बाबू समझ लीजिए। और आज जो है ना बिहार बदनाम है ना, तो आप लोग जैसा आदमी के कारण, ठीक है। आज ऐसा ही नहीं बोला जाता है कि बिहारी जो हमेशा झारखंडी के ऊपर शोषण करता है, यही नहीं बोला जाता। आप लोग का कारण, आप लोग का जो है व्यवहार है, आप लोग का जो चरित्र जो है ना, इसी के कारण जो है आज बिहार वाला आदमी लोग से। ऐसे भी तो देखिए हर जगह पे ये लोग जो है राज बैठा रखा है। अब तो जमीन जल जंगल जमीन तो छीनवे किया, अब तो घर भी छीनने शुरू कर दिया है। लेकिन आप छीनने नहीं देंगे। अब बोले थे ना, अब जो भी ऐसा छीनेगा तो ये